बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाह के ताज़ा तरीन खबरें इत्तलात और तबसरे पाकिस्तान के हालात वाक़यात और सियासी सूरत-ए-हाल पर करते हैं तबादला ख्याल। आज है 13 मई और बुध का दिन। पाकिस्तान की दाखिली सियासी सूरत-ए-हाल पे इंपॉर्टेंट खबरें और इमरान खान साहब के साथ मुज़ाकरात का सिलसिला चल रहा है, बहुत ही खुफिया तरीके से चल रहा है। इसके बारे में आपको एक अहम तरीन खबर दूंगा क्योंकि इस बात की तस्दीक कल अडयाला जेल के बाहर हुई है। और दूसरी जानिब खित्ते में कुछ ऐसे सियासी सूरत-ए-हाल बदलने वाली है और खित्ते की मजमूई सूरत-ए-हाल भी तब्दील होने वाली है और उसके साथ भी पाकिस्तान की दाखिली सियासत पर पड़ेंगे। उसकी वजह यह है कि सदर ट्रंप 3 रोज़ा अहम तरीन दौरे पर चाइना रवाना हो चुके हैं और अभी तक अमेरिका और ईरान के दरमियान किसी किस्म की कोई डील, कोई मुआहदा नहीं हुआ। और जो पाकिस्तान के हुक्मरान चाहते थे, उनकी ख्वाहिश थी और उनको ये टास्क भी दिया गया था कि किसी भी तरीके से ईरान को घेर घार कर ले आएं मुज़ाकरात की टेबल पर और हमारी पसंद की डील करवा दें। ये सदर ट्रंप का भी यही ख्याल था, उनके दामाद का भी यही ख्याल था, विटकॉफ का भी यही ख्याल था, नेतन्याहू का भी यही ख्याल था और अमेरिकी नायब सदर और अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा का भी यही ख्याल था कि अच्छी सी डील हमें बना दें तो उसके बाद फिर हम आपको कुछ ना कुछ दे देंगे। तो वो एक जो विचारों का किरदार होता है वही सालसी की बात है, वो अलग सालसी की बात जो है वो तो जी असल मुज़ाकरात जो हैं वो होंगे बीजिंग में। सदर ट्रंप जब पहुंचेंगे चाइना तो वहां पे टॉप ऑफ द लिस्ट एजेंडे में आबना हुर्मुज़ और ईरान अमेरिका जंग और उसको सारी सूरत हाल को हैंडल कैसे करना है ये मामला वहां पे तय पा जाएंगे क्योंकि यूरेनियम जो है वो यूरेनियम मौजूद है ईरान के अंदर और उससे अब एक बार फिर नेतन्याहू ने यह कहा है कि मेरा और सदर ट्रंप का ये बिल्कुल तयशुदा प्लान है, तयशुदा एक फैसला है कि यूरेनियम को बाय फोर्स जो है वो ईरान से हासिल किया जाए और किसी किस्म की मुज़ाकरात ना किए जाएं। और ये एक अटैम्प्ट हो भी चुकी है, इस्फहान में जो हुआ था एक बहुत ही खौफनाक किस्म का ऑपरेशन, लेकिन उसमें कामयाबी नहीं हुई थी। तो नेतन्याहू जो है वो उन्होंने पाकिस्तान पर भी इल्ज़ाम लगाया है और पाकिस्तान पर अगर नेतन्याहू इल्ज़ाम लगाते हैं तो इसका मतलब है अमेरिका भी उनके साथ है, सदर ट्रंप भी उनके साथ है। नेतन्याहू ने कहा है कि पाकिस्तान का जो सोशल मीडिया है और कुछ ऐसे अकाउंट्स हैं वहाँ से इसराइल के खिलाफ जो है वो इसराइल और अमेरिका के ताल्लुकात को ख़राब करने के लिए वहाँ पर बाकायदा तौर पर कंपेन लॉन्च होती है और वो जो अकाउंट्स हैं पाकिस्तान से ऑपरेट करते हैं और कुछ और मुल्कों के भी हैं, वो अमेरिका और इसराइल के ताल्लुकात को बिगाड़ पैदा करना चाहते हैं। तो अगर वो ये कह रहा है तो इसका मतलब है अमेरिका में भी अब जो बातें आ रही हैं जी, अमेरिका के अंदर भी पाकिस्तान के किरदार को शकूक व शुबहात की नज़र से देखा जा रहा है। ये एक खबर है, कल 2 खबरें आई और एक तो ज़ल्मे खलीलज़ाद ने ट्वीट किया, लेकिन उससे पहले एक और खबर आई और वो था लिंडसे ग्रैहम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेनेटर हैं उनके, और उन्होंने एक CBS न्यूज़ की एक रिपोर्ट थी, उसके बाद अमेरिकी हुकाम से पूछगिछ की लिंडसे ग्रैहम ने और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ईरानी फौजी तैयारों को अपने हवाई अड्डे इस्तेमाल करने की इजाज़त दे रहा है और जो मुमकिन तौर पर उन्हें अमेरिकी हमलों से बचा रहा है। और ग्रैहम ने कहा कि अगर ये सच है तो इससे सालिस के तौर पर पाकिस्तान के किरदार के बारे में शुबहात पैदा होते हैं। और उन्होंने मजीद ये कहा कि हैरत की कोई बात नहीं कि ये लानती चीज़ कहीं नहीं जा रही और अमेरिकी हुकाम ने जिन्होंने कौमी सलामती के मसाइल पर बात करने के लिए सिर्फ नाम जाहिर न करने की शर्त पर बात की, CBS न्यूज़ को बताया कि सदर ट्रंप की अप्रैल के अवाइल में ईरान के साथ जंगबंदी के ऐलान के चंद दिन बाद तेहरान ने मुतअद्दिद तैयारे पाकिस्तान एयरफोर्स नूर खान एयरबेस पर भेजे जो कि पाकिस्तान के गैरिजन शहर के बिल्कुल बाहर वाक़ है और स्ट्रेटेजिक तौर पर अहम फौजी तनसीब है। यानी नूर खान एयरबेस रावलपिंडी की बात हो रही है और ये लिंडसे ग्रैहम ने यह बात की है। और इस तरीके से न सिर्फ ये बल्कि फिर ज़ल्मे खलीलज़ाद ने आया है, ज़ल्मे खलीलज़ाद ने कल इस पर ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि मुबैना तौर पर अमेरिका और ईरानी मुज़ाकरात में सहूलत फराहम करते हुए और सदर ट्रंप को हम आहंग करते हुए पाकिस्तानी फौजी रहनुमाओं ने अमेरिकी हमलों से होने वाली तबाही से बचने के लिए ईरानी फौजी तैयारों को खुफिया तौर पर पाकिस्तानी फौजी हवाई अड्डे में पार्क करने की इजाज़त भी दी। अगर ये रिपोर्ट की तस्दीक हो जाती है तो किसी को यह हैरान होने की जरूरत नहीं है कि अमेरिका के साथ और इसके खिलाफ बैक वक्त काम करना गुज़श्ता 40 सालों से पाकिस्तानी पॉलिसी का पाकिस्तानी पॉलिसी का एक मॉडल है तयशुदा कि वो अमेरिका को हमेशा सादा जुबान में कि वो धोखा देता है और डबल गेम करता है। ये दोबारा से ये बातें आना शुरू हो गई। हम पहले ही ये बात कह रहे थे कि ये इस वक्त तो हनीमून पीरियड चल रहा है और बहुत ज़्यादा पैम्पर किया जा रहा है हमारे फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब को और शहबाज शरीफ साहब को, जो कि प्रेसिडेंट अब भी जानते हैं कि ये इलेक्शन चोरी के नतीजे में इस वक्त काबिज हैं, तो उनको बहुत पैम्पर किया जा रहा है। ग्रेट पर्सन, फैंटास्टिक पर्सन, पता नहीं क्या कुछ, और बहुत ज़्यादा एडमायर किया जाता है। तो ये अब रिपोर्ट्स आना शुरू हो गई हैं ताकि पाकिस्तान की लीडरशिप को और पाकिस्तान को अंडर प्रेशर लाया जा सके। और ज़ल्मे खलीलज़ाद कहते हैं, क्योंकि ज़ल्मे खलीलज़ाद बहुत ज़्यादा वो तनकीद करते रहते हैं और खासतौर पे मौजूदा मिलिट्री रिजीम पे, उन्होंने कहा कि अगर ये रिपोर्ट की तस्दीक हो जाती है तो किसी को हैरान को नहीं होना चाहिए। अमेरिका के साथ इसके हमेशा से यही रवैया रहा है। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि अमेरिका से जौहरी हथियार हासिल करने के वादे करना जबकि हकीकत में पूरी तवानाई के साथ ऐसे ही करना। 9/11 का वाक़या उन्होंने सुनाया, अफगानिस्तान की बात की और एक तरफ उन्होंने कहा कि यूएसए की मदद कर रहे थे, दूसरी तरफ वो तालिबान को भी सपोर्ट कर रहे थे। ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं उन्होंने ये डिस्कस की हैं। तो इसलिए अब अमेरिका ये बात कर रहा है और अमेरिका कहलवा रहा है और अपने पार्लियामेंटेरियन से अमेरिकी हुकाम जो हैं, तो ये ज़्यादा दिन दूर नहीं है जब
बिल्कुल उसी तरीके से मौजूदा मिलिट्री रिजीम के बारे में भी और मौजूदा हमारी इंतजामिया हमारी सियासी हुकूमत जो कि फार्म 47 की उसके बारे में भी कुछ आना शुरू हो जाएगा। तो बहरहाल ये तो है अमेरिका के अंदर। अब असल मुआहदा जो होना है वो बीजिंग में होना है, क्योंकि टॉप ऑफ द लिस्ट जो है वो एजेंडे का वो यही मामला है। हम सदर ट्रंप ये चाहते जरूर थे कि किसी भी तरीके से ईरान जो है उससे मामला पहले तय हो जाए, ताकि जब चाइना के सदर के साथ उनकी बातचीत हो तो उसमें ईरान जो है वो एजेंडे में बहुत नीचे जाए। लेकिन चाइना और ईरान मिलकर खेल रहे हैं और उन्होंने भी ये मुआहदा नहीं होने दिया। दूसरी जानिब यूएई की तरफ से भी कुछ खबरें आई हैं और उन्होंने कहा कि ये बात तस्दीक यूएई की तरफ से ये तस्दीक हुई है जी, ईरान की तरफ से और बाकी चाइना की तरफ से कि यूएई की सरजमीन इस्तेमाल हुई है जो ईरान के जो आयल की तनसीबात पे जो सीरियस संजीदा किस्म के बड़े हमले किए गए वो ईरान की यूएई की सरजमीन इस्तेमाल हुई है। तो इसलिए यूएई पे जवाबी हमले ईरान ने जो किए उसकी वजह भी अब समझ आ रही है। तो बहरहाल ये तो है सूरत हाल हमारे इंटरनेशनल और रीजनल सिचुएशन। अब आते हैं जरा दाखिली सूरत हाल पे। कल अडयाला जेल में इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन था और अलीमा खान साहब ने बुलाया हुआ था, तमाम को कहा गया था कि आप तशरीफ लाएं। तो कल एक अच्छा शो हुआ, एक तफसीली व्लॉग में कर चुका हूं, लेकिन कल अच्छा शो था और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए और मुख्तलिफ ऐसे लोग भी आए जो पहले कभी नहीं आए थे। तो उसमें अरकान पार्लिमान पंजाब से भी आए, खैबर पख्तूनख्वा से भी आए और कौमी असम्बली सेनेटर सबके सब वहाँ पे नजर आ रहे थे। सिंध की नुमाइंदगी अलबत्ता नहीं थी और बलूचिस्तान की नुमाइंदगी नहीं थी, बाकी सब मौजूद थे। उसमें जो सवाल किया गया सोहेल खान अफरीदी साहब से, तो सोहेल खान अफरीदी साहब ने ये कल कहा, उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल हम आना चाहते थे और हमने कभी भी यहाँ पे अडयाला जेल आने से इनकार नहीं किया इमरान खान साहब के साथ और इमरान खान साहब की फैमिली के साथ इजहार यकजहती के लिए, लेकिन उन्होंने कहा कि अलीमा खान साहबा ने मना कर दिया था मुझे कि आप ना आएँ, तो इसलिए अब दोबारा जब भी वो कहेंगे तो हम जरूर आएंगे। नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कहा कि जो मुराद सईद ने तजवीज़ दी थी, उन्होंने कहा कि सारे मिलकर एक फैसला कर लें, तो उसके बाद फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और उसके बाद फिर ये तहरीक जो है वो खुद ब खुद ही आगे बढ़ जाएगी और अल्लाह अमल जो है वो आ जाएगा। अब ये जो कम्युनिकेशन गैप है, क्योंकि ये जो बात की जाती है कि जनाब महमूद खान अचकज़ई साहब फैसला करेंगे, राजा नासिर अब्बास साहब फैसला करेंगे, या कोर कमेटी फैसला करेगी, सियासी कमेटी फैसला करेगी, या इमरान खान साहब की फैमिली फैसला करेगी, ये जो कन्फ्यूजन है, एक और भी एक इशारा जो मिला वो ये था कि अहमद खान नियाजी साहब ने जो वर्कर्स हैं और वर्कर्स की नुमाइंदगी करते हैं, उन्होंने भी तैयारी की हुई थी एहतजाज की और उन्होंने कॉल दी हुई थी और उन्होंने 14-15 मई को पहुंचना था सवाबी। तो 8 तारीख को शुरू होना था, 14 मई को 15 मई को सवाबी पहुंचना था, तो उनको भी मना कर दिया गया था और उनको भी उन्होंने भी कहा कि हमें अलीमा खान साहबा ने मना कर दिया है कि अभी आप ना करें, अभी आप रुक जाएं। तो इसका मतलब बड़ा क्लियर है कि कहीं ना कहीं से कोई ना कोई बातचीत जो है वो चल रही है और उसकी वजह ये है कि अगर ये ना होता तो फिर यकीनन जो है ये एहतजाज के सिलसिले को डाउन ना किया जाता। तो इसलिए असल मसला क्या है? असल मसला ये है कि बहुत ज़्यादा एहतियात बरती जा रही है, जिसका मुझे अंदाजा है, लग रहा है कि बहुत ज़्यादा एहतियात बरती जा रही है, क्योंकि इन दोनों के मुज़ाकरात जो हैं वो एक बहुत बड़ा संग मील होगा अगर होते हैं और मुज़ाकरात में कोई मामला तय पाते हैं तो बड़ा एक ब्रेक थ्रू होगा, क्योंकि जो कशीदगी है वो इंतहा को पहुंच चुकी है और एक दूसरे पे बराह रास्त जो है वो तनकीद की जा रही है। ये बिल्कुल उसी तरह की सूरत हाल है जब नवाज शरीफ साहब ने लंदन में तकरीर की थी और जनरल बाजवा पे और सारी मिलिट्री लीडरशिप को, खासतौर पे जनरल बाजवा को लताड़ा था, तो उस वक्त ये समझा गया था कि लो जी अब बात बिल्कुल खत्म हो गई है, अब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है, अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जनरल बाजवा के बारे में भी उस वक्त ये थी कि उन्हें बड़ा गुस्सा आया और वो शदीद तरीन गुस्से में थे और वो कोई 2-3 दिन ऑफिस भी नहीं गए थे और उन्होंने घर बैठ के ही इस पे उन्होंने बहुत तपे हुए थे और यहाँ तक तपे हुए थे कि ठीक है फारिग करते, सबको फारिग करते, पूरा सिस्टम ही लपेट देते हैं। तो यहाँ तक बातें हुई थी, लेकिन उस पर फिर अमल दरामद नहीं हो सका था क्योंकि जनरल बाजवा जो है वो इस पोजीशन में नहीं थे और वो काफ़ी वीक हो चुके थे इंटरनली। तो इसलिए तो उस वक्त ये समझा गया कि जनाब जनरल बाजवा जो है वो तो अब फौज जो है वो पीछे डट कर खड़ी हो जाएगी, लेकिन उसके ऑपोजिट नतीजा निकला और एन उस वक्त जब लड़ाई उरूज पे थी तो यकदम एक ब्रेक थ्रू हो गया था और फिर ब्रेक थ्रू ऐसा हुआ कि रेजिम चेंज ऑपरेशन ही हो गया। अब जो है मामला जो चीज़ें कुछ पॉज आए हुए हैं, स्ट्रेटेजिक पॉज कह सकते हैं आप। एक तरफ हम देखते हैं कि मुलाकातें कल भी नहीं होने दी इमरान खान के साथ, बुशरा बीबी के साथ कोई मुलाकात नहीं होने दी, हाई कोर्ट के ऑर्डर पर भी बुशरा बीबी की मुलाकात नहीं हो सकी और इमरान खान साहब को अस्पताल मुंतकिल नहीं किया जा रहा, शिफा इंटरनेशनल मुंतकिल नहीं किया जा रहा। उसके लिए डॉक्टर उस्मा सुप्रीम कोर्ट रजू कर चुकी हैं कि इनको अस्पताल मुंतकिल किया जाए, ज़ाती मुआलिज को एक्सेस दी जाए, वो भी नहीं दी जा रही। बुशरा बीबी के साथ भी यही कुछ हो रहा है, जबकि फ़ौज की तहवील से आज़ाद होने वाले या फ़ौज की तहवील में जो 9 मई वाले मुल्ज़मान हैं कोट लखपत या कहीं भी, वो आज़ाद होने के बाद भी उनकी अमवात हो रही हैं पुरस्रात तौर पर, क्योंकि वो वीक हो जाते हैं और पता ही नहीं चलता हुआ क्या है। तो ये भी हो रहा है। फिर अगर हम देखें गिलगित बल्तिस्तान की तरफ अगर जाते हैं तो गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन अनाउंस हो चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने उम्मीदवार जो हैं खालिद खुर्शीद वो अनाउंस कर चुके हैं और उनको नाअहल करार दे दिया गया था, जो कि वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान थे। वहाँ पे बाकायदा तौर पे जब टिकट्स जारी कर दिए गए उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो उसके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इत्तेहाद कर लिया, क्योंकि पीटीआई को तो लड़ने नहीं दिया जा रहा उनके इंतखाबी निशान पे। लिहाजा गिलगित बल्तिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी GBDP इनके साथ हुआ और
उनका इंतखाबी निशान भी पोलो मैन अलॉट हो गया उनको, और उनको उनके साथ इत्तेहाद कर लिया गया। और पीटीआई के सारे कैंडिडेट्स हैं उसमें उसके निशान पर इलेक्शन लड़ना था, लेकिन उसके बाद कल जो है उसका निशान भी खत्म कर दिया गया और उस पर भी ये शब खून मारा गया कि हम ये भी नहीं करने देंगे। और गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में भी काजी फायद ईसा वाला काम हो गया और अब इंतखाबी निशान भी उनसे वापस ले लिया, जो गिलगित बल्तिस्तान डेमोक्रेट पार्टी से और तहरीक इंसाफ का इत्तेहाद करने की वजह से। और ये एक निशान, वो कहते हैं कि ये निशान नहीं है बल्कि ये खौफ है, यहां तक कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवारों को किसी भी निशान पे लड़ने की इजाजत नहीं है, क्योंकि वो आज़ाद होंगे तो पता होगा कि जनाब ये हैं तो किसी पार्टी को, तो लिहाजा वो पार्टी अब वहां पे एक और पार्टी को भी फारिग कर दिया है। तो एक तरफ ये भी सिचुएशन चल रही है। दूसरी जानिब आसिम मुनीर साहब जो है वो बैक वक्त 4 कश्तियों में सवार हैं इस वक्त। वो नून लीग की कश्ती है, एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कश्ती है, दूसरी सदर ट्रंप की कश्ती है और तीसरी और आखिरी कश्ती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की है। तो देखना है कि वो किन के साथ मामला वो अपने आप को महफूज तस्वर करते हैं। तो मेरा अपना ख्याल है कि जनरल आसिम मुनीर साहब का मामला जो है वो काफ़ी बिगड़ चुका है और अगर 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 उनको अगर कहीं है मामला, अगर उनका मुस्तकबिल महफूज होता है तो वो सिर्फ पीटीआई के साथ होगा। और उनकी कोशिश ये होगी कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मौजूदा जो पार्लियामान मौजूद है, इस वक्त मौजूद है, उसके होते हुए उनके मामला इमरान खान के साथ तय हो जाएं। अदरवाइज क्या है, अदरवाइज ये है कि अगर तय नहीं होते तो फिर 26वीं 27वीं गैरानी तरमीम, ये वफाकी आईनी अदालत, गैरानी बेंच, ये सारे के सारे जो हैं उनके सर पर तलवार लटकती रहेगी। 8 फरवरी 2024 की इलेक्शन चोरी, उनके सर पर तलवार लटकती रहेगी। 9 मई 26 नवंबर मुरीद के और आज़ाद कश्मीर के मामला, ये उनके सर पर तलवार लटकती रहेगी। तो खिचड़ी पकी हुई है और एक दूसरे से खौफजदा बहुत ज़्यादा हैं, डरे हुए बहुत ज़्यादा हैं। तो देखते हैं कि ये इस डर और खौफ में कौन किससे डील करता है। फिल वक्त इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।